नमस्कार। आज मैं आपको आईएएस और आईपीएस के कैडर एलोकेशन के नियमों में बदलाव के बारे में बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस और आईपीएस क्या है और कैडर एलोकेशन क्या है। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा। भारत की दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। कैडर एलोकेशन का मतलब है कि आईएएस और या आईपीएस अधिकारी को किस राज्य में नियुक्त किया जाएगा। ये कैडर एलोकेशन के थ्रू होता है। आईएएस आईपीएस के कैडर एलोकेशन के नियम बदले। 25 कैडरों को 4 ग्रुपों में बांटा। जियोग्राफिकल जोन खत्म, यानी यूपीएससी का नया सिस्टम। भारत सरकार ने यूपीएससी कैडर अलाउमेंट के लिए 2017 से चली आ रही जोन सिस्टम की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसकी जगह नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब साइकिल सिस्टम के जरिए अफसरों के कैडर का बंटवारा होगा। ये पॉलिसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए चयनित उम्मीदवारों पर लागू होगी। जियोग्राफिकल जोन को खत्म कर नए ग्रुप्स बनाए, अर्थात यूपीएससी ने अब तक सभी स्टेट और यूटीएस के कुल 25 कैडर बनाए थे। इन्हें जियोग्राफिकल 5 जोन में बांटा गया था: नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट। यूपीएससी मेंस से क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स डीएएफ, बीएफ सेकंड फॉर भरते थे, जिसमें पहले जोन और फिर स्टेट डिफेंस चुनने का मौका मिलता था। एक बार जिस स्टेट में ऑफिसर की नियुक्ति होती है, परमानेंट उसी स्टेट में काम करना होता है, जिसे ही कैडर कहते हैं। नई नीति में सभी 25 कैडरों को वर्ण अनुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ग्रुप फर्स्ट AGMUT, इसमें फर्स्ट में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़। ग्रुप सेकंड गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। ग्रुप थर्ड महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। फोर्थ ग्रुप तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पुराने सिस्टम में मान लीजिए अगर कैंडिडेट ने नॉर्थ जोन के हरियाणा कैंडिडेट को प्रिफरेंस दिया है, ऐसे में प्रोबेबिलिटी रहती थी कि कैंडिडेट को अगर हरियाणा नहीं भी मिलता था तो राजस्थान या उत्तर प्रदेश मिल जाता था। लेकिन नए सिस्टम में एक जोन के भीतर अल्फाबेटिकल अरेंज स्टेट होते हैं। इसका मतलब H हरियाणा, J झारखंड और K केवल एक जोन में होंगे। ऐसे में नियुक्ति हरियाणा के अलावा झारखंड, कर्नाटक और केरल में भी मिल सकता है। हर साल अलग ग्रुप से होगा कैडर एलोकेशन, अर्थात पुरानी व्यवस्था में ज्यादातर टॉपर कैंडिडेट्स एक ही जोन चुनते थे, जिससे कुछ जोन्स को मेरिटोरियस ऑफिसर नहीं मिल पाते थे। नई व्यवस्था में रोटेशन लागू होगा, यानी हर साल अलग अलग ग्रुप से कैडर एलोकेशन शुरू होगा। मान लीजिए इस साल ग्रुप फर्स्ट के राज्यों से अफसरों की भर्ती हुई, तो अगले साल ग्रुप सेकंड के राज्यों से शुरू होगी। इसमें फायदा ये होगा कि हर साल एक ही राज्य को सारे मेरिटोरियस अफसर नहीं मिलेंगे, सभी राज्यों को बराबर का मौका मिलेगा। जैसे कि साल 1 है तो ग्रुप 1, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ के लिए क्रम में है। साल सेकंड में ग्रुप फर्स्ट नीचे चला जाएगा और शुरुआत सेकंड ग्रुप से होगी। सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ये सुनिश्चित करता है कि हर साल एक ही राज्य जैसे उत्तर प्रदेश को टॉप रैंक्स ना मिले। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तय करती है वैकेंसी, अर्थात हर सर्विस के लिए उससे रिलेटेड कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी ही निर्धारित करती है कि किसी स्टेट या कैडर में कितनी वैकेंसी होगी। आईएएस के लिए DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एड ट्रेनिंग। आईपीएस के लिए MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आईपीएस के लिए NCC मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक और बात बताता हूँ आपको कि आईपीएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस अलग होता है, उसके लिए राज्य कैडर नहीं होता। इसे MEE यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभालता है और ये पॉलिसी IFS के लिए लागू नहीं होती। कैटेगरी और टेरिटोरियल वाइज होती है वैकेंसी, अर्थात आईएएस के लिए वैकेंसी को 2 स्तर पर डिवाइड की जाती है। कैटेगरी वाइज
अनरिजर्व्ड युवा EWS 80 और OBC। सेकंड, क्षेत्रीय टेरिटोरियल इंसाइडर होम स्टडी। क्षेत्रीय या टेरिटोरियल, इसमें आते हैं इंसाइडर यानी होम स्टेट और आउटसाइडर यानी अंदर स्टेट। इंसाइडर की सीट आउटसाइडर से फिल की जा सकती है। इंसाइडर की सीट आउटसाइडर से फिल की जा सकती है, अर्थात इसके अलावा अगर किसी साल किसी कैलेंडर में इंसाइडर वैकेंसी को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो वह पद आउटसाइडर वैकेंसी में बदल दिया जाएगा। ये बदला हुआ पद उसी एग्जाम ईयर में भर लिया जाएगा और इसे अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स क्लियर करने वाली कैंडिडेट प्रीफरेंस बढ़ते हैं, अर्थात कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद और मेंस परीक्षा में शामिल होने के पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म NDF सबमिट करना होता है। उसी में कैंडिडेट्स को कैंडिडेट चुनने होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव IPS और IAS अधिकारियों के लिए फायदेमंद होगा? अपने विचार कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।